Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज वर्ल्ड लिवर डे है और हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैदर अब्बासी को, जो कि हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, इन दोनों का आपस में कोई तालमेल? आपकी दोनों स्पेशलाइजेशंस हैं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ये बेसिकली मैदा और जो आंत है उसको डील करता है, और जो हेपेटोलॉजी है ये लिवर को डील करता है। लेकिन अभी इनमें साथ ही ट्रेनिंग कराई जाती है और ये साथ ही होते हैं। अच्छा, आप ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। वो कौन से चंद टेस्ट हैं जो हम सबको साल में एक दफ़ा कम से कम लाजमी कराने चाहिए? जो हेपेटाइटिस बी और सी है, एटलीस्ट इसकी आप स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें। लिवर क्लियर से LFT आप बेशक ना कराएं। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा जो मैं देखता हूँ कि LFTs करवाए जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ALT बड़ा होगा जिसकी हमें वजह नहीं पता, तो वो आके कहेंगे जिगर में गर्मी हो गई है और इसकी कोई दवाई होनी चाहिए। वो हेपेटाइटिस की टेस्टिंग नहीं करवाते। अब LFTs बढ़ जाने की या जिगर मुतासर होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें एक बड़ी सिंपल सी भी वजह हो सकती है, लेकिन कुछ जैसे हेपेटाइटिस है वो ख़तरनाक वजह भी है। तो हम वजह पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये बस हमारा जो थोड़ी सी जिगर में गर्मी हुई है ये ठीक हो जाए। ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी की मैं बात कर रहा था, उसी में मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि उसकी जब मैंने बताया कि वो साइलेंट किलर है, तो वो आराम से आपकी बॉडी में बैठा होता है। आपके ब्लड में आपको बिल्कुल नहीं पता कि मैं हेपेटाइटिस के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि बल्कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो लास्ट ईयर बनाया गया था उसका थीम था फाइंड द मिसिंग मिलियंस, कि हमने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इसके साथ रह रहे हैं और उनको नहीं पता। उसका हल सिर्फ टेस्टिंग है। अब जब ये आपका साइलेंट किलर बैठा हुआ है और आपको नहीं पता चला, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये आपके लिवर पे अटैक करता है। ठीक है। फिर लिवर मुतासिर होना शुरू हो जाता है। आसान अल्फाज में कह सकते हैं लिवर खुरदरा हो जाता है, सख्त हो जाता है और थोड़ा छोटा सिकुड़ जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप होता है ये कंपनसेटेड सिरोसिस था, इससे आगे आता है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, मतलब लिवर मज़ीद ख़राब हो जाता है और उसकी 3 बड़ी अलामात आती हैं। एक तो आपके पेट में पानी पड़ जाता है, एकदम से पेट सूज जाता है। सही। और आपकी जो खुराक की नाली होती है इसमें कुछ रगें सूज के रगों के गुच्छे बन जाते हैं, जो फटते हैं तो उनमें से खून आता है। फिर आपको खून की उल्टी होती है, काला पखाना आता है, आप बेहोश हो सकते हैं। और तीसरा इसका आपके दिमाग पर भी असर आता है, जिसकी वजह से गुनूदगी आती है। तो ये 3 इसकी बड़ी अलामात होती हैं। और लिवर डैमेज होने के एक तो मैंने हेपेटाइटिस बी और सी बताया, इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हैं। इसमें आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाते हैं। अच्छा, वो कौन सी डिजीज़? जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, कुछ कंडीशंस ऑटोइम्यून होती है उससे इसका लिंक्ड है। फिर कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं, वो भी हैं। और इसके अलावा जो गैर ज़रूरी मेडिसिन हैं, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ भी होता है, जो हम बहुत सी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं हमें पता ही नहीं होता इनके अंदर क्या है। जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन जब वो आप मुझे दिखाएंगे, किसी डॉक्टर को देखेगा, वो बता देगा इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या डाला हुआ है। स्टीराइड है, कोई और चीज़ है, कई ऐसी हर्बल मेडिसिन होती हैं जो लिवर को ऐसा मुतासिर करती हैं कि हमें ढूंढ के कॉज नहीं मिल रहा होता कि जिगर को हो क्या गया। फिर इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जी, वो भी लिवर को ऐसे ही डैमेज करता है जैसे कि हेपेटाइटिस। और इन्हीं स्टेजेस से, ये जो मैंने बताया कि सिरोसिस होता है, डीकम्पनसेटेड, और आखिर में जाके रसोली भी बन जाती है, लिवर ट्यूमर बन जाता है। इसी का आगे जो स्टेज है वो ट्यूमर हो जाता है। ये सारे जो कॉजेज़ हैं, चाहे वो अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे कोई जेनेटिक या ऑटोइम्यून है, इस तरह की जितने भी डिजीज़ हैं, अल्टीमेट उनका जो है वो रिजल्ट ये होता है। Right. आपकी लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आए रोज़ आपको वो हॉस्पिटल पहुंचा रहे होते हैं, आपकी एंडोस्कोपी करके ब्लीडिंग रोकी जाती है, फिर दोबारा आपको ऐसा हो सकता है पेट से पानी निकाला जाता है, आपकी लाइफ कंप्रोमाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल कंप्रोमाइज और हो ये जाती है। तकलीफ के साथ साथ इसमें जितना पैसा लगता है फिर, और आपकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है। ये एक तबाही होती है कि पैसों की भी, और जैसे आप कह रहे हैं जहनी सुकून की भी, और दर्द और तकलीफ। और तो फिर आपको इससे है। जो अगला स्टेप है, जो हमारे पास बचता है लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन। एक दफ़ा आपका जिगर मुतासिर हो गया, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप लिवर रिवर्स कर सकें, उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको रोक ज़रूर सकते हैं, उस कंडीशन को ट्रीट करके, रिवर्स आप नहीं कर सकते। तो उसका सिर्फ जब लिवर आपका डैमेज हो चुका है, सिर्फ आपके पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, जो कि बहुत महंगा है और ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोसीजर है, उसके लिए आपको डोनर भी चाहिए होता है। और प्रैक्टिकली हमारे यहाँ बहुत कम किया जाता है। हमारे लोग जो हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इवन बेसिक जो हमारी टेस्टिंग है और जो मेडिसिन हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए का जी, तो एटलीस्ट आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बीच में हम एक कंडीशन को मिस करके फैटी लिवर, जो बड़े आराम से आजकल हम कह देते हैं फैटी लिवर है, यहाँ पे बता दिया जाता है, और क्या स्कैन्स में भी डिटेक्ट हो जाती है लिवर की ये कंडीशन, हेपेटाइटिस वगैरह, ये ब्लड टेस्टिंग से ही होगा? जी,
जो हेपेटाइटिस है वो तो सिर्फ ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा। राइट। जो स्कैन है वो आपको आपकी एक लिवर का ओवरव्यू बता देता है। जैसे आपका लिवर जब नॉर्मल होता है तो वो नॉर्मल आएगा उसमें। ठीक है। जब सिरोसिस हो चुका होगा तो वो बताएगा कि लिवर आपका सिकुड़ चुका है, पेट में पानी पड़ रहा है, तिली बड़ी हो रही है, वो चीज़ें उसमें आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगर आप कोई ट्यूमर या रसोली डेवलप कर रहे हैं तो वो भी उसी में आएगा। जो फैटी लिवर है, बात ये है कि हम शायद बीमारियों से इतना निकल नहीं पाता है कि हम इन चीज़ों का सोचें। इसको हम थोड़ा फैंसी डिजीज़ सोचते हैं। बाहर के मुल्कों में इसको बहुत इम्पोर्टेंट लिया जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन हम तो हेपेटाइटिस से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम इसकी तरफ फोकस करें। और मैंने ये देखा है कि लोग अब इसको नॉर्मल एज्यूम करने लग गए हैं, क्योंकि हम जितने भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं मोस्टली फैटी लिवर आ रहे होते हैं। डायबिटीज़ का, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, ये एक ही स्पेक्ट्रम है। तो फैटी लिवर भी आपके जिगर को लॉन्ग टर्म में मुतासिर कर सकता है और वो भी सिरोसिस कॉज करवा सकता है। तो बिल्कुल हमें फैटी लिवर को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। और उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप अपना वेट लॉस करें। कुछ मेडिसिन हैं जो सपोर्ट करती हैं, लेकिन सबसे जो अच्छे इसमें इफ़ेक्ट्स आएँ वो वेट लॉस के हैं। अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट लॉस करेंगे, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं कम्प्लीटली। नहीं करते तो सिरोसिस की तरफ ही जा सकता है। कॉफ़ी का रोल है इसमें जो रिसर्च में है, लेकिन अदरवाइज वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। कि एक कप कॉफ़ी जो है वो रिसर्च शेयर कर लेनी चाहिए, सदका जारी होता है, अच्छी बात कर लेना। हार्ट डिजीज़ के लिए लोगों ने, दिल के लिए भी उसको और जिगर के लिए भी इफेक्टिव, लेकिन द कॉफ़ी, द ब्लैक कॉफ़ी, नॉट विद मिल्क एंड शुगर जो हम उसमें डाल रहे होते हैं। सो सिंपल ब्लैक कॉफ़ी जो है, जिन लोगों को ये मसला है वो अगर यूज़ करें, साथ वेट लॉस जरूर करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट लॉस जरूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, और ओवरऑल क्या आप कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से कि हम कैसे, खाने में क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हमें एहतियात करनी चाहिए? गैर ज़रूरी अद्वियात का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन और क्या ऐसी एहतियातें हैं कि जिसके साथ हम अपने जिगर को सेहतमंद रख सकते हैं? अच्छा, चूँकि ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि जब आप इमरजेंसी में लैंड करते हैं और आपके पेट में पानी पड़ा होता है तो उस वक्त तो कोई डॉक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, बस आप गुजारा कर रहे होते हैं। तो ट्रांसप्लांट और मेडिसिन और ये हमारे लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे लोगों को चाहिए कि हम प्रिवेंशन की तरफ फोकस करें। एक तो अपनी टेस्टिंग करवाएं और बी की तो वैक्सीन लगवा लें, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। यानी साल में एक दफ़ा ज़रूर हेपेटाइटिस साल में एक बी और सी दफ़ा छोटे टेस्ट स्क्रीनिंग की हद तक आप करा लें। और बी नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगवा लें। बी की तो आप हिफाजती वैक्सीन लगवा लें, किसी भी एज ग्रुप में है। हाँ, हिफाजती वैक्सीन आप लगवा लें, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 3 डोजेस होती हैं। एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी से तो आप जो है वो महफूज हो जाएंगे। हेपेटाइटिस सी अगर हो भी तो वो ट्रीट हो सकता है। बाकी ये है कि एक तो मैंने जैसे पहले बताया, गैर ज़रूरी अद्वियात, इनसे बचें। हम अपने लाइफस्टाइल जो है उसको बदलें। ये जो हमारी आदत है कि हर जगह से उठा के हमने हर जगह से लेके खाना पीना, और फिर जो लोग सैलून्स में काम करते हैं, हुजाम के पास पार्लर्स हैं, सबको चाहिए कि हम लोग अपना रोल प्ले करें कि एक हम अगर किसी को हमारी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है तो ये हमारे लिए गुनाह जारिया बन जाएगा। वो आगे कितने लोगों को उसकी लाइफ इफेक्ट होगी, आगे कितने लोगों को ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ये तो एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सब लोगों को जो अपने वर्कर्स हैं, अपने ऑफिस में, अपने जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, अपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको समझाना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्क्रीनिंग करके रखना चाहिए। यानी रेस्टोरेंट्स में जो लोग हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, कम से कम टीबी की, हेपेटाइटिस की तो स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वो चीज़ें जो कि मुंतकिल होती हैं। बिल्कुल। और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इनको और भी ज़्यादा होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को हेपेटाइटिस ना फैले। ये कुछ चीज़ें। और फिर जो पेशेंट है उसको भी चाहिए कि जब वो कहीं जाए किसी प्रोसीजर के लिए तो सबसे ज़्यादा तसल्ली कर ले कि कहीं ये जो मैं छोटा सा प्रोसीजर, आजकल तो चूंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं मैं एक छोटा सा प्रोसीजर कराते कराते अपने लिए एक मुसीबत ना खरीद लूँ पैसे दे के। तो उसको ये मेक श्योर करना चाहिए हर जगह, हुजाम के पास जाएँ, उससे बहस करें, आप प्रॉपर चेक करें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डाइट में जो है वो आप ज़्यादा मीठा और जो चिकनाई वाली चीज़ें ये आप कम करेंगे, क्योंकि ये फैटी लिवर की तरफ जाते हैं। आपके जिगर को फैट ऐसे ही इफेक्ट करता है जैसे अल्कोहल इफेक्ट करती है, जैसे मेडिसिन इफेक्ट करती हैं, जैसे हेपेटाइटिस इफेक्ट करता है। सही। तो ये कुछ चीज़ें जो इन सबसे एहतियात करें। स्मोकिंग भी क्या जिगर के ऊपर असर कर रही होती है? स्मोकिंग का भी बिल्कुल इफेक्ट है, लेकिन ज़्यादा इसमें मेडिसिन, ड्रग्स और अल्कोहल का। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इज़ देयर एनीथिंग जो कि आप फर्दर ऐड करना चाहें कि आज के दिन के हवाले से? आज के दिन से बस मेरा ये मैसेज है कि एक दफ़ा प्लीज़ अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। छोटा सा टेस्ट है, सस्ता सा, हेपेटाइटिस बी और सी का। आज सब लोग ये याद करें कि हम इसी वीक में एक दफ़ा टेस्टिंग करवाएंगे, और जिनको है वो ट्रीटमेंट करवा लें। बिल्कुल सही। और शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी हुई है। कदर करें उन नेमतों की जो कि हमें अल्लाह ताला ने इन सेहतमंद आज़ा की सूरत में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो
खुशियाँ